Good morning, children. How are you? Yes, today I teach EVS lesson number 3 clothes. Clothes means कपड़े. ये लेसन मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी वर्ड्स मीनिंग भी करवाए हैं और अब मैं आपको टिक द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको पिछले टर्म में करवाए थे और ये टिक द करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5 है. बी नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें आंसर क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर देने थे. तो व्हाई डू वी यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स इन रेनी सीजन, ये क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2 व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, ये 2 नंबर. ये 2 मैंने आपको पिछले टर्म में कराए थे जिसका नंबर है बी. आज मैं आपको 3 नंबर करवाऊंगी. बी का ये आपने पहले 2 क्वेश्चन लिखे होंगे, उसमें ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो आपने डाले ही होंगे. तो अब आपको जब और 1 और 2 नंबर आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 2, तो अब आपका तीसरा नंबर 2 नंबर के बाद तीसरा नंबर आपका स्टार्ट होगा. आपको ये ऊपर ये डालने की जरूरत नहीं है. और हर क्वेश्चन को लिखने के बाद जैसे आपने क्वेश्चन और आंसर लिख लिया, उसके बाद एक लाइन बीच में छोड़नी है. क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, उसके बाद बीच में एक लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर करिए, फिर एक लाइन छोड़िए. इस तरह से लिखना है. अब इसका क्या है, व्हाट इज द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया. भारत का नेशनल कस्टम क्या है, भारत की रीति रिवाज क्या है. हम क्लॉथ्स पढ़ा रहे हैं, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, तो यहाँ पे ये क्लॉथ्स के बारे में ही पूछ रहे हैं कि भारत में किस तरह के रीति रिवाज, कौन से कपड़े के रीति रिवाज में पहने जाते हैं. तो आंसर है द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया साड़ी फॉर वुमेन एंड कुर्ता पजामा फॉर मैन. नेशनल कस्टम भारतीय राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय कस्टम रीति रिवाज में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, साड़ी और वुमेन के लिए और कुर्ता पजामा मैन के लिए. एमईएन मैन, एमईएन इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे आदमियों के लिए, हर आदमी के लिए. वैसे एमईएन तो एक आदमी के लिए होता है. तो अब देखिए आप इसमें व्हाट इज द नेशनल कस्टम. अब इस क्वेश्चन में आपको द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया, द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया जो यहाँ पे ही आपको मिल गया है. आपको ये क्वेश्चन में ही इतना आंसर मिल गया है. आपको क्या अपनी तरफ से लिखना है, साड़ी फॉर वुमेन एंड कुर्ता पजामा फॉर मैन. साड़ी वुमेन के लिए और कुर्ता पजामा आदमियों के लिए. अब क्वेश्चन 4 व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर इन विंटर सीजन. व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स, कौन से टाइप के क्लॉथ्स है जो विंटर सीजन में हम पहनते हैं. क्या कौन से क्लॉथ्स हैं, क्या क्लॉथ्स हैं, किस प्रकार के क्लॉथ्स हैं जो हम विंटर मतलब सर्दी के सीजन में, सर्दी के मौसम में पहनते हैं. वी वियर, तो देखिए वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन. वूलन क्लॉथ जो है वो, वूलन मीन्स ऊनी कपड़े जो है, हम ऊनी कपड़े जो है वो हम कब पहनते हैं, विंटर सीजन में. तो यहाँ पर देखिए बी बियर, तो बी बियर यहां से आपने ले लिया. सिर्फ आपने वूलन क्लॉथ जो है वो आपने अपनी तरफ से जोड़ा है, लगाया है इसमें. बी बियर वूलन क्लॉथ इन विंटर सीजन, ये देखो क्वेश्चन में ही आपको मिल गया इन विंटर सीजन. तो बी बियर लिखने के बाद आप वूलन क्लॉथ्स आप अपने पास से लिखेंगे, फिर इन विंटर सीजन यही क्वेश्चन में मिल जाता है, मिल गया आपको. तो आधा आंसर आपको कहाँ मिलता है, क्वेश्चन में ही, और थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से उसमें लर्न करके लिखना पड़ता है. तो इसका क्या मतलब हुआ, वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन, हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं.
अब इसमें 3 और 4 दो क्वेश्चन, 3 और 4 मैंने लिखा दिए। अब आए हैं 5 नंबर का एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? तो यहाँ पर हम 5 नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं। What are uniforms? Question 5. What WRHAT, what are uniforms? UNIFORMS, यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म्स को क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, इसमें पूछा है क्वेश्चन में यूनिफॉर्म क्या है। तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म, सम पीपुल, आंसर है some, SOME, some people, PEOPLE, bear, WEAR, bear, special, CIAL, clothes, 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 to suit a, SUIT, suit a particular, PARTICULAR, particular profession, PROFESSION, profession are called uniforms, UNIFORMS, uniforms। ये क्या हुआ, some people wear special clothes to suit a profession, particular profession are called uniforms। यूनिफॉर्म्स किसको कहते हैं? देखिए, जब हम कभी कोई, जैसे हम स्कूल में, आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप स्कूल आते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म में आते हैं, जो स्कूल में प्रॉपर होती है यूनिफॉर्म, तो वो पहन के आते हैं। डॉक्टर क्या पहनता है? व्हाइट कोट। वकील क्या पहनता है? ब्लैक कोट। और ये जो एरोप्लेन में जो होती हैं वो क्या पहनती हैं? स्मार्ट यूनिफॉर्म। इस तरह से हमारा कहने का मतलब, और स्पेस सूट कौन पहनता है? एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में, अंतरिक्ष में जाते हैं।
तो इसी तरह से जो विशेष किसी प्रोफेशन में, प्रोफेशन का मतलब होता है जो हमारा काम है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर है, वकील है, और एस्ट्रोनॉट है, मींस जज है, इन सब की यूनिफॉर्म होती है। तो जब हम किसी प्रोफेशन में पर्टिकुलर ड्रेस पहनते हैं, प्रोफेशन में, पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो ड्रेस पहनते हैं उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, स्पेशल क्लॉथ, विशेष क्लॉथ। तो इसका क्या है, सम पीपुल, कुछ लोग जैसे डॉक्टर, सोल्जर, इस तरह से होते हैं ना, तो सम पीपुल वियर स्पेशल क्लॉथ टू सूट ए पर्टिकुलर प्रोफेशन आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स। इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। अब ये आप देख लीजिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, इसमें डी, सी और डी है। सी में है फिल इन द ब्लैंक्स और डी में है मैच द फॉलोइंग। तो अब मैं आपको बी के बाद सी नंबर करवाती हूँ। अब है सी नंबर। Fill the blanks. Fill in the blanks. BLANKS with the suitable words, SUITABLE, suitable ये भी है, SUITABLE words, WORDS words। अब क्या है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया फॉर मैन इज, इसमें आंसर आपको, इसमें क्या है आपके 5 ये सेंटेंस है और 5 ही आंसर दिए हैं, ये फिल करने हैं। यहाँ पे साइड में दिया है व्हाइट कोट, बी नंबर सिल्क वॉर्म, सी कुर्ता पजामा, डी कॉटन, ई स्पेस सूट। अब हमें द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया फॉर मैन इज, ये नंबर 1 है, नंबर 1। अब मैं ये क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ आपको, लेकिन नोटबुक में करना है, लिखना है, फिर इसको लिख करना है। तो नंबर 1 द नेशनल, नंबर 1, तो नंबर 1 है द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया फॉर मैन इज, क्या पहनते हैं नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया, कुर्ता पजामा। तो इसका आंसर क्या है, कुर्ता पजामा। सी नंबर कुर्ता पजामा, सी नंबर KURTA पाजामा, PAYJAMA कुर्ता पजामा। और इसमें किसका पूछा है, मैन का पूछा है, तो इसीलिए इसमें कुर्ता पजामा आएगा, सी नंबर कुर्ता पजामा। अब 2 नंबर,
डॉक्टर बियर्स ए, डॉक्टर क्या पहनता है? व्हाइट कोट, तो इसमें क्या आप फिल करोगे? व्हाइट कोट। ए डॉक्टर बियर्स ए नंबर है इसका। आपको नंबर नहीं लिखने हैं, ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए कर रही हूँ, आपको सिर्फ फिल करने हैं। और ये जो इसमें वर्ड्स दिए हैं, व्हाइट कोट, सिल्क बॉम्ब, कुर्ता पजामा, कॉटन, स्पेस सूट, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके बाद सेंटेंस लिख के वो वर्ड्स जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ए नंबर में क्या है? डॉक्टर क्या पहनता है? व्हाइट कोट, WHITE कोट, COAT। 3 नंबर, इन समर सीजन वी वियर, समर सीजन में मैम क्या पहनते हैं? डी नंबर है कॉटन क्लॉथ, क्या पहनते हैं समर सीजन में? कॉटन क्लॉथ, कॉटन मीन्स सूती कपड़े, तो इन समर सीजन वी वियर कॉटन। कॉटन का नंबर क्या है? डी, डी नंबर राइट है, आप डी नंबर भरेंगे। COTTON कॉटन। अब क्या है? 4 नंबर, 4 नंबर में एन एस्ट्रोनॉट बियर्स हिज, एक एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या पहनता है? एस्ट्रोनॉट क्या है? अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष में जाता है, एस्ट्रोनॉट नॉट, तो वो पहनता है स्पेस सूट, ई नंबर, SPACE सूट, SUIT स्पेस सूट। 5 नंबर, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, सिल्क किससे बनता है? किस चीज से ऑब्टेन, किससे बनता है? बी नंबर, सिल्क बॉम्ब, सिल्क बॉम्ब मीन्स कीड़ा, सिल्क का कीड़ा, बी नंबर। सिल्क बॉम्ब, SILK, WORM, सिल्क बॉम्ब। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स जो है वो ये मैंने, ये आंसर है आपके, ये आंसर लिखवाए हैं, आंसर। मैंने पूरा सेंटेंस उतार के नहीं फिल किया है, आप अपनी नोटबुक में पूरा सेंटेंस उतारेंगे, फिर उसमें फिल करेंगे, और जो 5 वो दिए हैं वर्ड्स वो भी लिखेंगे, फिर उनसे छांट के इसमें लिखेंगे। ये आंसर है आपके, ये सी के आंसर ये है। अब हम आपको कराते हैं मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर कराए दे रहे हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम यहाँ पे करा रहे हैं डी नंबर, मैच द MATCH, मैच द FOLLOWING, फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। मैच में क्या है? ए जज बियर ए, चलिए ये लिख देते हैं, 4 है, डी नंबर। 1 नंबर, ए जज, JUDGE, ए जज, बियर ए, WEAR, बियर, बियर ए। फिर दूसरा
दूसरा है द नेशनल, 2 नंबर द नेशनल, NATIONAL, नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया, नेशनल COSTUME ऑफ इंडिया इज इंडिया इज, चलिए इसको इधर से करती हूँ। द नेशनल कस्टम, इधर लिखती हूँ थोड़ा सा इसको, कस्टम ऑफ इंडिया इज, यहाँ लिखती हूँ ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया इज। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब 3 नंबर है स्टूडेंट देयर स्कूल, स्टूडेंट्स STUDENTS, स्टूडेंट्स डियर WEAR, डियर, देयर स्कूल THEIR, देयर स्कूल SCHOOL। 4 नंबर है एयर होस्टेस, AIR, HOS TESS, VRA WEAR, VRA। ये तो हो गए। अब इसको हमें मैच करना है, तो दूसरी तरफ भी लिखेंगे। एक है यूनिफॉर्म, तो ये आया यहाँ पे UNIFORM, यूनिफॉर्म। दूसरा है स्मार्ट ड्रेस, SMART, ड्रेस, DRESS, स्मार्ट ड्रेस। तीसरा, 3rd नंबर है ब्लैक कोट, 3rd नंबर BLACK, ब्लैक कोट, COAT। फिर है एयर होस्टेस, BRA, एयर होस्टेस BRA। अब ये 4 नंबर है कुर्ता पजामा, KURTA, PAY जामा, JAMA, कुर्ता पजामा। अब ये देखिए मैच द फॉलोइंग, ये D नंबर है आपका। इसमें ये जज BRA, यहाँ पे इसमें ABCD नंबर भी पड़े हुए हैं, इसको आपको मैच करना है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। तो ये क्या है, जज BRA, जज क्या पहनता है, यूनिफॉर्म, स्मार्ट ड्रेस, ब्लैक कोट या कुर्ता पजामा। जज पहनता है ब्लैक कोट, जज BRA ब्लैक कोट। ब्लैक कोट क्या है, C नंबर पे। आप फर्स्ट नंबर C से मैच करेंगे। दूसरा है द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया इज, द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया इज, नेशनल कस्टम में क्या आता है, कुर्ता पजामा। तो ये जो 2 नंबर है वो आप D नंबर से मैच
भारतीय रीति रिवाज में क्या पहनते हैं? कुर्ता पजामा। अब 3 नंबर है स्टूडेंट्स वियर देयर स्कूल। स्टूडेंट्स अपने स्कूल में क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं? तो स्टूडेंट वियर पहनते हैं यूनिफॉर्म। तो क्या आएगा? स्टूडेंट वियर देयर स्कूल। 3 नंबर को हम ए नंबर से मैच करेंगे, ए नंबर से। और 4 नंबर एयर होस्टेस वियर एयर होस्टेस क्या पहनती है? क्या बचा हमारे पास? स्मार्ट ड्रेस। तो ये 4 नंबर को हम कहा मैच करेंगे? ये बी नंबर पे। 4 नंबर को हमने कहा मैच किया? बी नंबर पे। इस तरह से ये हमारा डी नंबर कंप्लीट हुआ। ये मैंने ये जितनी चीजें आपको एक्सरसाइज में कराई हैं, ABCD सारा कुछ आपको लेसन में अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझ में भी आया होगा और बी भी जो कराया है सब समझ में आया होगा। अब आपका है क्वेश्चन आंसर, आपको 3, 4, 5 आज करवाए हैं। नंबर बी में, सी में फिल इन द ब्लैंक्स कराए हैं और डी में मैच द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन उतार के आंसर लिखना है। क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन मतलब लिखना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर क्वेश्चन आंसर लिख के एक लाइन छोड़नी है। अब सी में आइए, फिल इन द ब्लैंक्स आप में पूरा उतारेंगे आप। द नेशनल कस्टम ऑफ इंडिया फॉर मैन इज, फिर उसमें फिल करेंगे। ये जो मैंने शॉर्ट में किया है, नंबर डाल के आपको आंसर बताया, इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको फुल फ्लैश लिखना है, फिर फिल करना है आंसर। और जो ABCD आंसर दिए हैं वो भी आपकी नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स वहां पे ऊपर पहले लिखना है, फिर 1 नंबर से फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करने हैं। मैच द फॉलोइंग भी अच्छे से दोनों तरफ लिख के, अच्छे से दूरी पे लिख के फिर आपको फिल करने हैं डी नंबर। और ये पॉइंट जरूर पढ़ना चाहिए, मैच द फॉलोइंग, और जैसे जो भी है, और फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख के फिर यहाँ पे भी ABCD नंबर डाल के तब मैच करना है आपको। ओके, थैंक यू। आपका लेसन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।